नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विथ शैलेंद्र में। साथियों, हम एसएससी जीडी के लिए जीके और जीएस डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो के अंदर हमारे पास टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे। राइट, तो आइए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और ये हमारा पहला प्रश्न है। क्लियर है। देखिए, पहला प्रश्न क्या है कि निम्न राज्यों में से किस राज्य का प्रतिनिधित्व लोकसभा में दूसरे स्थान पर है। ऑप्शंस देख लीजिए, ये चार ऑप्शंस रहे: बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। राइट, तो साथियों हम देखो, लोकसभा सीटों की बात करें तो लोकसभा सीटों में नंबर वन पर बात करें तो नंबर वन पर उत्तर प्रदेश आता है। ठीक है, कौन सा स्टेट आता है नंबर वन पर? उत्तर प्रदेश। और दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें साथियों, तो दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र। क्या नाम आता है साथियों? महाराष्ट्र का। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड ये रहा। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि ध्वनि प्रदूषण के स्तर की मापन इकाई है। क्या है मापन इकाई? ये हमको बताना है। देखिए, चार ऑप्शंस रहे ये। क्या है? पास्कल, डेसिबल, पीपीएम और वाट। राइट, देखिए, ध्वनि प्रदूषण की अगर मेजरमेंट की यूनिट देखें तो ध्वनि प्रदूषण को हम मापते हैं डेसिबल के अंदर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है। इसके अलावा हम पास्कल की बात करें तो पास्कल जो है वो प्रेशर की यूनिट है। किसकी यूनिट है? प्रेशर की, इट मीन्स दाब की यूनिट है। ठीक है, पीपीएम जो है वो एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? ये एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड है। और इसके अलावा अगर हम वाट की बात करें तो ये जो है वो लाइट की यूनिट है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड यूनिट है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड हम देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। प्रश्न क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल लोथल कहाँ स्थित है। ऑप्शंस ये रहे: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पाकिस्तान। राइट, तो देखिए, लोथल की बात करें तो लोथल जो है वो एक बंदरगाह था। ठीक है, एक पोर्ट था, है ना, एक टाइप से बोल सकते हैं, एक पोर्ट था, बंदरगाह था, जहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का जो है वो व्यापार अन्य सभ्यताओं के साथ हुआ करता था। और इसकी लोथल की बात करें साथियों तो ये गुजरात के अंदर आता है। ठीक है, और इसको यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा खोजा गया था 1953 के अंदर। ठीक है, किसके अंदर? 1953 के अंदर। क्लियर है। तो यहाँ पर साथियों गुजरात जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। सो इन ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 हम देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। प्रश्न की निम्न में से कौन सा वैदिक साहित्य नहीं है। ऑप्शंस रहे ये, ऑप्शंस रहे आपके पास: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और जातक। राइट, देखिए, वैदिक साहित्यों की बात करें तो वैदिक साहित्यों के अंदर आता है पहले, सबसे पहले संहिता आएंगी। ठीक है, संहिताओं के अंदर हम जो है वो वेद और ब्राह्मण ग्रंथों को शामिल कर देते हैं। इसके बाद इसमें आरण्यक आते हैं, इसमें आपके पुराण आते हैं, इसमें आपके स्मृति ग्रंथ आते हैं। ठीक है, किसके अंदर? वैदिक साहित्य के अंदर। ठीक है, जबकि जातक की बात करें साथियों तो जातक जो है वो एक बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ, इट मीन्स एक क्या है? बौद्ध साहित्य है। ठीक है ना, क्या एक बौद्ध साहित्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 हम देख लेते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है कि अंगुत्तर निकाय और महावस्तु किसके उदाहरण हैं। देखिए, ऑप्शंस देख लीजिए: वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य और तुर्की साहित्य। राइट, तो साथियों देखिए, अंगुत्तर निकाय और महावस्तु ये दोनों के दोनों जो है साथियों ये बौद्ध ग्रंथ हैं। क्या है? बौद्ध ग्रंथ। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि ये क्या है? बौद्ध साहित्य है। राइट, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो राइट आंसर हो गया है। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। प्रश्न है कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं। ऑप्शंस देख लीजिए, ये चार ऑप्शंस रहे: स्कंदन गुप्त, बिंबिसार, अजात शत्रु और समुद्रगुप्त। राइट, तो देखिए, भारत का जो नेपोलियन कहा जाता है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। और समुद्रगुप्त को जो है वो भारत का नेपोलियन जो कहा था वो विंसेंट स्मिथ के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? विंसेंट स्मिथ के द्वारा इनको भारत का नेपोलियन कहा गया था। राइट, आइए
क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम सर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा। प्रश्न क्या है कि मोहम्मद खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शंस देख लीजिए, ये 4 ऑप्शंस रहे। राणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा संगम सिंह और चंद्रगुप्त मौर्य, राइट। तो देखिए विजय स्तंभ का जो निर्माण है, विजय स्तंभ का निर्माण ये राणा कुंभा जी ने करवाया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। एक बोल सकते हैं एक सिसोदिया राजा थे। कौन थे? सिसोदिया राजा। ठीक है। चलिए आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा। प्रश्न क्या है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शंस ये रहे। मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया सुल्ताना, राइट। तो गुलाम वंश के संस्थापक की बात करें साथियों, तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है। इसने 1206 के अंदर गुलाम वंश की स्थापना करी थी और इसने 1210 तक जो है वो शासन किया था। क्लियर है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसकी अगर हम साथियों राजधानी की बात करें तो राजधानी इसकी जो है वो लाहौर में थी। ठीक है। लाहौर में इसकी राजधानी थी और इसकी मृत्यु हुई थी चौगान खेलने से। चौगान खेलने से मृत्यु। ठीक है जी। चौगान खेल रहा था तो घोड़े से गिर जाता है। घोड़े से गिरने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो जाती है। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि निम्न में से कौन सा गवर्नर जनरल सती प्रथा के निषेध से संबंध है? ऑप्शन ये रहे आपके पास। 4 ऑप्शन हैं आपके पास। लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड बेलिंगटन, राइट। देखिए सती प्रथा की बात करें तो सती प्रथा से रिलेटेड 2 नाम आपको मिलेंगे। एक मिलेगा राजा राम मोहन राय का नाम, राम मोहन राय। ठीक है। और दूसरा जो नाम मिलेगा साथियों वो मिलेगा आपको लॉर्ड विलियम बेंटिक का। ठीक है। तो ये तो एक प्रबुद्ध व्यक्ति बोल सकते हैं हम, प्रबुद्ध व्यक्ति। ठीक है। जो कि भारतीय जन जागरण के प्रणेता थे। इसके बाद लॉर्ड विलिंगटन की बोले तो ये जो है वो गवर्नर जनरल थे इंडिया के। ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। वो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है। इन्होंने 1828 के अंदर जो है वो सती प्रथा को जो है वो प्रोहिबिटेड कर दिया था, निषेध कर दिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करते समय महात्मा गांधी ने निम्न में से कौन सा नारा दिया था? ऑप्शंस ये रहे। 4 ऑप्शंस हैं। करो या मरो, दिल्ली चलो, पूर्ण स्वराज और स्वतंत्र भारत, राइट। ठीक है। ये इसके 4 जो हैं वो 4 ऑप्शंस रहे आपके पास। क्लियर है। देखिए यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू हुआ था तो गांधी जी ने एक नारा दिया था। जो नारा था डू और डाई। ठीक है। करो या मरो का नारा, करो या मरो का जो नारा है साथियों वो जो है वो किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। क्लियर है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हम 11 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि अगस्त 1946 में डायरेक्ट एक्शन अभियान किसने शुरू किया था? ऑप्शंस ये रहे आपके पास। महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, मुस्लिम लीग, रॉयल इंडियन लीग, राइट। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो देखिए डायरेक्ट एक्शन जो है वो स्टार्ट किया था वो मुस्लिम लीग के द्वारा जो है वो स्टार्ट किया गया था। ठीक है। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? मुस्लिम लीग के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है? ऑप्शंस रहे आपके पास ये। महाराष्ट्र, असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राइट। तो देखिए माजुली द्वीप की बात करें तो माजुली द्वीप जो है वो साथियों ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर आता है। ब्रह्मपुत्र
रिवर, राइट। इसके अंदर जो है वो आपको माजुली द्वीप जो है वो देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। माजुली द्वीप जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, क्लियर है। तो ये जो माजुली द्वीप मिलेगा आपको साथियों, ये असम के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा। प्रश्न है कि किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। चार ऑप्शंस रहे आपके पास, देखिए कांडला, कोच्चि, मुंबई और मरमागांव, राइट। ये चार ऑप्शंस हैं आपके पास। तो यहाँ पर अरब सागर की रानी जो है वो कहा जाता है कोच्चि को, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोच्चि बंदरगाह जो है वो इसको अरब सागर की रानी कहा जाता है, क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पर हम चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा। प्रश्न क्या है कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड लगभग कितने प्रतिशत है। चार ऑप्शंस रहे आपके पास, 78%, 0.03%, 0.005% और 21%, राइट। देखिए साथियों, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल के अंदर जो है वो 0.03% है। हाँ, अगर ऑक्सीजन की बात करें साथियों तो ऑक्सीजन ज़रूर आपकी 21% है। और नाइट्रोजन की बात करें साथियों तो ये जो है वो आपकी 78% है, ठीक है। और अदर गैसेस इंक्लूडेड CO2 आपकी है टोटल 1%, जिसमें 1% में CO2 है 0.03%, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो गया, क्लियर साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पर हम चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि पृथ्वी की पपड़ी की निचली परत को क्या कहते हैं, ठीक है। चार ऑप्शंस रहे आपके पास, माइका, सियाल, सीमा और सिग्मा, राइट। देखिए पृथ्वी की जो निचली परत होती है ना, उसको हम बोलते हैं सीमा, राइट। क्या बोलते हैं, सीमा। इसका मतलब क्या होता है, सिलिका प्लस में मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम। इन दोनों को जब मिलाते हैं तो संयुक्त रूप से बोलते हैं हम क्या, सीमा, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पर हम चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा। प्रश्न क्या है, रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं। ऑप्शंस देख लीजिए, ये चार ऑप्शंस रहे, हिस्टोलॉजी, हेपेटोलॉजी, कलोलॉजी, हेमाटोलॉजी, राइट। ठीक है, चार ऑप्शंस हैं इनमें से। तो रक्त का जो ब्लड की जो स्टडी होती है वो आपको हेमाटोलॉजी कहलाती है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो गया है, क्लियर है। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा। प्रश्न क्या है, निम्न में से किस जोड़े का मेल सही नहीं है। देखते हैं किस जोड़े का मेल सही नहीं है। चार ऑप्शंस देख लीजिए, B1 थाइमीन, B2 राइबोफ्लेविन, B6 एस्कॉर्बिक एसिड और B12 साइनोकोबालामाइन, राइट। देखिए यहाँ पर अगर B1 की बात करें तो B1 को थाइमीन बोला जाता है, B2 को राइबोफ्लेविन बोला जाता है, जबकि एस्कॉर्बिक एसिड ये बोला जाता है विटामिन सी को, ठीक है। विटामिन सी जो है वो एस्कॉर्बिक एसिड कहलाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 पर हम चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा। प्रश्न क्या है कि लैंड स्टीनर को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शंस देख लीजिए, चार ऑप्शंस रहे, प्रोटीन, रक्त समूह, DNA और विटामिन ए, राइट। देखिए लैंड स्टीनर को जो है वो नोबेल प्राइज दिया गया था, वो ब्लड ग्रुप के लिए दिया गया था, ठीक है। किसके लिए दिया गया था, ब्लड ग्रुप के लिए जो है वो उसको नोबेल प्राइज जो है वो दिया गया था, ठीक है ना, क्लियर साथियों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पर हम चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा। प्रश्न क्या है कि राइडर कप निम्न में से किस खेल से संबंध है। ऑप्शंस देख लीजिए, चार ऑप्शंस रहे, बेसबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल और गोल्फ, राइट। तो राइडर कप का जो संबंध है ना साथियों, वो है आपका गोल्फ के साथ। किसके साथ है, गोल्फ के साथ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो गया है, क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 को हम डिस्कस करते हैं और ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। उसके बाद आपको आपका स्कोर जो है वो मालूम चल गया होगा, क्लियर है।
देखिए प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। चार ऑप्शंस देख लीजिए, ये चार ऑप्शंस रहे, चावल, चना, मक्का और बाजरा। राइट। देखिए खरीफ की फसल की अगर हम बात करें साथियों, तो खरीफ की फसल में जो है वो चना बिल्कुल भी शामिल नहीं है। चना जो है वो रबी की फसल है। ठीक है, कौन सी फसल है, रबी की फसल है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है। तो ये हमारे कुछ 20 क्वेश्चंस थे, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए है तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन करना पड़ेगा, जहाँ पर आपको इस सेशन की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। क्लियर है। इसके अलावा साथियों ना वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ठीक है, और वीडियो को शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है आपको। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।